पंच जो है वो चलेगा और इसीलिए चल रहा है। जी जी, मैं आता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर आऊंगा सेंगर साहब और अनिल जी आपके पास। सर, कबीर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा इस पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए वो महान है और शायद उनको इतिहास में जो स्थान मिला है किसी और को मिलना मुश्किल है। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो मुसलमानों पर अटैक कर दिया उनके कंजर्वेटिज्म के ऊपर। हिंदुओं की बात चली तो जो तू पूजे पाथर को तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बली पीस खाए पर संसार। तो ये हिंदुओं पे भी क्या है कि तुम पत्थर की पूजा करते हो, इससे चक्की अच्छी है ना, आटा तो देती है, कम से कम खाने के लिए रोटी मिलती है। तो बढ़ता हुआ पाखंड और इस लेवल का, अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई इलिटरेट है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, इन्हें एक टर्मिनोलॉजी जरूर है आज की डेट में, एजुकेटेड इलिटरेट्स, ये मैं कह सकता हूं, ये एजुकेटेड इलिटरेट्स हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप पूरे परिदृश्य के ऊपर? जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद दिनेश जी। जो आप देखते हैं, जो लोकाचार है वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म, धर्म, कर्मकांड, ये तमाम अलग अलग चीजें हैं। इसके एक ही गतिविधि के तमाम पक्ष हैं। आप कोई भी मानव व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसके लिए उसके आध्यात्मिक प्रगति से आप इनकार नहीं कर सकते, बल्कि भौतिक प्रगति से ज्यादा आवश्यक, मेरे जैसा व्यक्ति भौतिक प्रगति से ज्यादा मैं आध्यात्मिक प्रगति को मानता हूँ। जब आप अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों से, राग द्वेष से मुक्त होते हैं, मानवीय मूल्यों से आप उत्प्रोत होते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन आता है, और जिस वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की, उसके पीछे उसको पाने का सबसे बड़ा माध्यम है आध्यात्मिक प्रगति। लेकिन जो आप देखते हैं और जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो ना आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता है और ना ही उस आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए उसके लोग करने के लिए तैयार है। ये शॉर्टकट है। ये जो पाखंड है वो शॉर्टकट। जिन पढ़े लिखों की आप बात कर रहे हैं वह ये सोचते हैं कि यह लोकाचार से और जो पूजा पाठ की पद्धतियां हैं उनको प्राप्त कर लेने से आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी कर लेंगे। और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वह स्पिरिचुअल टीचर्स नहीं है, वो रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, वह प्रीचर्स हो सकते हैं। जिनकी बात कही गई कि वो धनंजय जी ने कहा कि कथावाचक है। कथावाचक होना और आध्यात्मिक गुरु होना दो बहुत एकदम माने 180 अंश कोण का अंतर है। ये दो ध्रुव अलग अलग है। जो आप मंदिरों में जाते हैं, जो आपका पूजा पाठ कराते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते, वह कर्मकांड कराने के माध्यम हो सकते हैं। और है क्या कि जब आप अपने जीवन में जब कुछ उपलब्धियों को हासिल करने के लिए आप श्रम नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्टकट खोजने लगते हैं। इन्हीं शॉर्टकट के खोज का परिणाम है कि ये पाखंडी पैदा हो गए और लोकाचार बढ़ता चला गया। मंदिरों में भीड़ बढ़ती चली गई, लेकिन लोगों का नैतिक ह्रास होता चला गया, मानवीय मूल्य घटते चले गए। मस्जिदों में और गुरुद्वारा में जाने वाले लोगों की लाइनें लगी हुई, लेकिन व्यक्ति में जो मानवीय गुण होने चाहिए थे उसका निरंतर अभाव होता चला जा रहा है। आप आध्यात्मिक गुरुओं की समाज में उपस्थिति से इनकार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आप नास्तिक भी हों चाहे आस्तिक भी हों, लेकिन कोई अगर आध्यात्मिक गुरु है और जिसकी परिकल्पना हमारे समाज में कम से कम आदि शंकराचार्य ने की, और जिस तरह का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया कि आध्यात्मिक गुरु होगा कौन, उससे हम क्या अपेक्षा करते हैं। और जिन जिन लोगों को आदि गुरु शंकराचार्य ने जो रास्ता दिखाया, कम से कम वो विलासितापूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं। एक अब तक मैंने किसी को नहीं देखा। ये जो कथावाचक हैं जिनके सामने, और उस कथावाचन के पीछे पीछे एक लंबी चौड़ी फौज हो जाती है और उस फौज के पीछे तमाम तरह के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लगती हैं, वो सामने दिखता है। मैं तो चूंकि प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और इलाहाबाद में रहता भी, तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन से लगातार हर 6 साल पर कुंभ मेला देखता हूँ। और इस धरती पर और इस देश का कोई छोड़ दे, दुनिया के का कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता और या जो धार्मिक गुरु नहीं होता जो इस मेले में ना आता।
और इन सभी को मैंने अपनी आंख से देखा। लेकिन निश्चित रूप से आपका जो कहना है सही है कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। 99% वही लोग हैं जो केवल एक धार्मिक गतिविधियों को अपना माध्यम बना लिया। लेकिन वहाँ भी आध्यात्मिक गुरु आते हैं जिनकी बड़ी पूछ है, और वाकई उनका सानिध्य प्राप्त करना मैं व्यक्ति जो आस्थावान लोग हैं उनके लिए उपलब्धि है, हो सकती है। पाखंड जितना बढ़ेगा, धार्मिक उतना ही आप में कर्मकांड बढ़ेगा, और आप उतने ही आपके अंदर कट्टरता बढ़ेगी। पाखंड, लोकाचार और कट्टरता ये एक साथ बढ़ते हैं, जबकि आध्यात्मिकता जब आप बढ़ेगी तो कट्टरता नहीं बढ़ सकती है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को कट्टर नहीं बनाती, स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति को कट्टर नहीं बनाता। रिलीजियस एक्टिविटीज आपको कट्टर बना सकती है, और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में आपको फर्क करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में जो लगे हुए हैं, आध्यात्मिक प्रगति में जो लोग लगे हुए हैं, वो पाखंडी नहीं है, मेरी अपनी समझ है। मैंने उनको पाखंड करते हुए नहीं देखा। वो लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं करते, वो कर्मकांड को प्रोत्साहित नहीं करते, वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं कि आप स्वयं महसूस कीजिए। और आप व्यक्ति जितना ही आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील होगा, जितना ही उन्नत होगा, जितनी ही आध्यात्मिक उसकी उपलब्धियां होंगी, उतनी ही वह मायावी दुनिया से या दुनियादारी से अलग होगा। उसके अंदर मानवीय गुण बहुत बढ़ेंगे। इसलिए हमारे देश में जब हम भारतीय परिवेश की बात करते हैं तो उसमें आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं, जिसका पाखंड पर्याय नहीं है, कर्मकांड जिसका पर्याय नहीं है, उसे पाखंड की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब आप दिखावा करने लगते हैं तो आप पाखंडी होते चले जाते हैं। जिन लोगों से आप सतर्क रहने की बात कर रहे हैं वो सब पाखंडी लोग हैं। जैसे होता है ना, आप जैसे समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आई है। जैसे बड़ा जो डॉक्टर होता था, FRCS होता था, MD होता था, MCH होता था, तो झोला छाप डॉक्टर पैदा हो गए। लेकिन वो जो बड़ा डॉक्टर है, जिसने वाकई पढ़ाई लिखाई की है, जिसने अपने क्षेत्र में प्रगति हासिल की है, उसके विकल्प थोड़े हैं, लेकिन उनका भी अस्तित्व है। उनके यहाँ भी जाने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। विश्वविद्यालय में जो भी टीचर्स होते थे, JK मेहता साहब हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिक्स के टीचर, क्या अद्भुत विद्वान। बेनी प्रसाद साहब हमारे यहाँ विद्वान होते, क्या अद्भुत विद्वान। मतलब ऐसे लोगों की संख्या है जिनके सामने आप खड़े हो जाए तो लगता था कि हम कितने बौने हैं उनके सामने। और वही वैसे लोग हो गए जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं जोड़ जुगाड़ तुगाड़ से कर करके अपना वो जो आजकल हो रहा है, तो आप विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए, अब हम उच्च शैक्षणिक संस्थानों में चले गए, तो वो नहीं है। तो जिस तरीके से हर क्षेत्र में गिरावट आई है, यहाँ भी गिरावट आई है। और पाखंड चूंकि दिखता है तो आकर्षित भी करता है जी। और उस आकर्षण से जिसे कहा जाता है, हम लोग पुराने समय सुनते चले आए हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती, पीतल पीला ही होता है। यह ज्ञान या क्षमता अपने अंदर पैदा हो सके, इसके लिए केवल अध्यवसाय ही एक रास्ता है। और इन चीजों से दुखद पक्ष केवल है, जो अंतिम बात आपसे मैं कर दूं, दुखद पक्ष केवल यह है कि राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लोग, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी, ये सोचा गया था कि वह लोगों में तार्किकता पैदा करेंगे, वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे, धर्मांधता और पाखंड से लोगों को दूर करेंगे, उन गतिविधियों को ऐसे लोग बढ़ावा देने लगे तो संकट की स्थिति पैदा होगी। धार्मिक लाभ लेने के लिए जो लोग तत्व थे, जिससे सचेत करने के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ऐसे लोग भी इन गतिविधियों में शामिल हो गए, तो यह चिंता का विषय ज्यादा हो गया। जी।